मेरी डॉटर का जूरी का टाइम था एंड उसकी फाइनल ईयर की 4 इयर्स के बीडेस के बाद की जूरी थी। एंड फॉर दैट जूरी उसके 2 सेमेस्टर पहले उसके कोई जूरी में थे जिन्होंने उसको बहुत बुरे तरीके से बोला था। शी वॉज ऑलवेज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, मगर उसका पूरा आत्मविश्वास टूट चुका था। वो उसने सत्संग जाना बंद कर दिया था, कहीं से कुछ भी करना बंद कर दिया था। मगर वो जहां जहां जाती, जब उसको बहुत ज्यादा टेंशन आती तो पूछती थी कहाँ सत्संग हो रहा है, वहां जाके सिर्फ बर्तन साफ करके आ जाती थी। मगर मुझे गुरुजी हर सत्संग में लेकर जाते, और एक सत्संग में जब उसकी फाइनल ज्यूरी आने लगी और वो इतनी शैटर्ड थी, मुझे गुरुजी, मैंने सिर्फ गुरुजी के साथ अरदास की, मैंने कहा गुरुजी आज मैं उसके नाम का लंगर खा रही हूँ, आप मुझे खिला दो। उस लंगर में ना जाने मेरे पेट में कितनी जगह बनी। उस लंगर में मैंने मेरा लंगर खत्म करने के बाद मेरे पेट में अचानक जगह बन गई। और एक आंटी ने, मैंने बोला भी नहीं था, वो आके मुझे 2 रोटी देकर चली गई। मुझे फिर एक्स्ट्रा सब्जी, एक्स्ट्रा दाल प्रसाद, एक्स्ट्रा सैलड प्रसाद, चटनी प्रसाद सारा खाया, क्योंकि वो दे गई थी। मगर मेरी बेटी हमेशा लंगर में 2 रोटी के बाद वो एक एक्स्ट्रा खाती थी, क्योंकि उसे पता था कि दो तो गायब कर देंगे गुरुजी, एक कम से कम मेरे पेट में टिके। मैं ये बात भूल चुकी थी, मगर मैंने जो अरदास लगाई थी यही थी कि महाराज मेरी बेटी के लिए आप मुझे आज लंगर खिलाना। कोई आया और मुझे 1 रोटी और दे गया। मुझे लगा मैं 5 रोटी कैसे खा सकती हूँ, मतलब आई वॉज सो डन विद इट। और तभी गुरुजी ने याद दिलाया कि आज का लंगर तू उसके लिए खा रही है, तो ये 5 है ही नहीं, तूने तो 2 अपनी खाई थी, और वो 2 के बाद ऊपर एक एक्स्ट्रा खाती है हमेशा। वो लंगर इतना मेराकुलस था उसकी जर्नी में। उसके कॉलेज के सेशन वहां तक पहुंचने के लिए मैंने गाड़ी ड्राइव करी कि मैं तुझे लेकर जाऊंगी। और उसकी गाड़ी ड्राइव, उसके कॉलेज से हम 3 किलोमीटर की दूरी पे थे, और इतना मैसिव जैम लग गया था जहाँ पे 1.5 घंटे का जैम था, और 15 मिनट में उसकी जूरी स्टार्ट होनी थी। उसने हर एक को फोन किया कि कोई किसी तरीके से किसी और को स्टैब्लिश करवा दे और मेरा नंबर 2 हो जाए, बट वो नंबर 1 थी और उसका नाम ए से स्टार्ट होता है। उन्होंने कहा, एक फोन पे एक टीचर ने बोला फैकल्टी ने कि प्रेयर करो कि जैसे तुम फंसी हुई हो जूरी भी फंसा हो उसी जैम में, क्योंकि जब तक जूरी नहीं आएगा तुम भी नहीं, तब तक हम स्टार्ट नहीं कर सकते। महाराज ने वही किया। और वो बोली मम्मा मैं बहुत घबरा रही थी। सो मैंने कहा बेटे नाम जाप कर। देख नानी के पास तो उनके गुरुजी थे, मेरे पास भी बाबा थे, ये गुरुजी ना तेरे लिए आए हैं, तो तू ही इनका नाम जाप कर, उसी से होगा। मगर गुरुजी ने कहा कि तुम कोई भी अरदास करो सब मेरे पास आती है, मैं महाशिव हूँ। शिव पुराण का पाठ करवाया गुरुजी ने, और ये बताया कि सब चीज में मैं हूँ। उसने, मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी ने अपने बाबा जी के आगे जोत जगाई, मैंने मेरा जाप शुरू किया, और बेटी ने अपना ओम नमः शिवाय। मगर जैसे ही ओम नमः शिवाय बोली, मम्मी मेरे मुंह से तो सिर्फ हनुमान चालीसा निकल रही है। मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता, हनुमान जी भी रुद्र रूप ही है, भगवान को जिस रूप में धारण होना है वैसे कर। सिर्फ 3 जगह से एक ही तरीके का जाप चालू हो गया, और सच में जूरी भी उसी जाप में फंसा हुआ था। जब तक हम पहुंचे तो जूरी भी फंसा हुआ था। उस लास्ट फाइनल जूरी में बहुत सारे मिरेकल्स करवाए गुरुजी ने। वो लड़की जो पूरी तरह अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी, उससे पहले एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर उससे मिलवाया। उसके मन की सारी दबी हुई बातें जो शायद वो कहीं सत्संग शेयरिंग में जाके नहीं बोल सकती थी, उससे उस एक संगत से फोन करवा के सारे सत्संग शेयरिंग करवाई, अपने मन की सारी दुविधाएं निकलवाई, जो शायद वो मम्मी के साथ भी नहीं करना चाहती थी और गुरु जी के स्वरूप के साथ भी नहीं करना चाहती थी। मगर गुरु जी का स्वरूप एक फोटो तक सीमित नहीं है, वो किसको कब यूज करने वाले हैं, अपना स्वरूप बनाने वाले हैं। गुरु जी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। उस लड़की के, मैंने उसे कहा देख मम्मी, नानी के गुरुजी तो जो थे बाबा जी, वो तो सिख धर्म के थे। और तो उसने मेरे को जब बाहर आई बोली मम्मी पैनल में 3 लोग थे, एक जो जिनके लॉन्ग हेयर थे जैसे नानी के सिख धर्म के थे, एक बिल्कुल साईं बाबा जैसे दिख रहे थे, और एक जो थे जो फाइनल जूरी आया था वो बॉल्ड था, वो गंजा था, वो नहीं था। सो आई वॉज जस्ट सरप्राइज, क्योंकि मैं ऐसी बातें सुनती थी सबकी, मगर मैं कभी भी सिंबल्स में बिलीव नहीं करती थी। 777, बटरफ्लाई, पिकॉक, कोई गंजा दिख गया, इन चीजों में मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं था। मुझे लगा था मुझे फंसना नहीं है। मगर उस दिन जब उसके साथ वो घटना घटित हुई, तो मुझे एक और कड़ी से गुरुजी ने जोड़ा कि इट वॉज नॉट जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही बेटे का जब 12th के बाद एडमिशन का टाइम आया, तो जहां जहां होता उसका एंट्रेंस क्लियर होता, इंटरव्यू रुक जाता, और मैं हर जगह जाके सत्संग करती, और हर सत्संग में
उसके नाम का लंगर प्रसाद खा के आती। ऐसे इतने सारे लंगर हुए जिसकी कोई लिमिट नहीं थी।